सुप्रीम कोर्ट में मीशा शफी की दरखास्त पर समाअत का इनेकाद किया गया। आपको ताज़ा तरीन खबर के बारे में अपडेट कर दें कि जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने 9 गवाहों के बयान और जिरा एक साथ करने की इजाज़त दे दी है। तैयब बलोच बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। तैयब बलोच, आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मीशा शफी की इस्तदा को मंजूर करते हुए 9 गवाहों के बयानात और जरा एक साथ करने की इजाजत दे दी है और इसके साथ साथ अली जफर के वकील को 1 हफ्तों में गवाहों के बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया है। जबकि अदालत ने मीशा शफी के वकील से गवाह जरा करने के लिए जो है उसको 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवाहान पर बयान के फौरी बाद जिरा करने का डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया है। और इसके साथ साथ अदालत का कहना था कि मीशा शफी के वकील गवाहान पर जरा की तैयारी के लिए 7 रोज उनको वक्त दिया जाता है और 7 रोज में वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और तैयारी के बाद एक ही रोज गवाहान पर जरा मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। जबकि अदालत ने मीशा शफी और अली जफर को गैर जरूरी दरखास्तें दायर करने से भी रोक दिया है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट गैर जरूरी इल्तवा न देते हुए ट्रायल को जल्द मुकम्मल करे। इसके साथ साथ मीशा शफी के वकील का कहना था कि अली जफर के तमाम गवाहों को मैं नहीं जानती, इस वजह से अदालत ने अली जफर को कहा है कि वो अपने तमाम गवाहों के बयान हल्फी जो है वो भी अदालत के अंदर जमा कराए। और उसके साथ साथ अली जफर के वकील का कहना था कि अली जफर का कोई भी गवाह ऐसा नहीं जो उनका जाती मुलाजिम हो। जबकि जस्टिस काजी फैजिसा ने कहा कि अली जफर का मीशा शफी की दरखास्त पर बुनियादी एतराज क्या है। इस पर वकील अली जफर ने कहा कि कानून के मुताबिक गवाह का बयान और जरा एक ही दिन होती है। बिल्कुल सही।